गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इसरो एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग स्टार्ट किए हैं सीजीएल 2023 में आए हुए क्वेश्चंस को, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को, जिसमें दो पार्ट अर्थमेटिक और एडवांस को अलग अलग टाइम में डिस्कस किया जा रहा है। आज की क्लास एडवांस की क्लास है और एडवांस में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और मेंसुरेशन का पार्ट डिस्कस किया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट, संख्या पद्धति का पार्ट। और संख्या पद्धति में एक पॉइंट यूज़ होता है डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी, विभाज्यता, यानी आज का जो सेशन होगा वो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस जो 2023 सीजीएल में आए हुए हैं उसके थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डिविजिबिलिटी। ओके, तो जय माता दी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। आज का जो सेशन है वो रिकॉर्डेड सेशन है, तो इसलिए वन बाय वन आप क्वेश्चंस को पढ़िए, थोड़ा सा देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन जय माता दी के साथ। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 6 का पावर 25 प्लस 6 का पावर 26 प्लस 6 का पावर 27 प्लस 6 का पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। यानी ये जो नंबर गिवन है, ये जो नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिए गए चार ऑप्शंस में से किस संख्या से विभाज्य है। देखिए, इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन हमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा ये बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए ध्यान से 6 का पावर 25 है, 6 का पावर 25 है, प्लस 6 का पावर 26 है, प्लस 6 का पावर 27 है, प्लस 6 का पावर 28 है। राइट, सब में जो डेटा कॉमन मिल सकता है, मैक्सिमम जो डेटा कॉमन मिल सकता है वो है 6 का पावर व्हाट 25, 6 का घात 25 सब में दिख रहा है, तो वो हम 6 का पावर 25 कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं इन चारों टर्म्स में से। तो अब आप ये बताओ, इसमें से यदि 6 का पावर 25 आपने कॉमन लिया तो बचेगा 1, ये बच जाएगा 6 का पावर 1, क्योंकि 25 और 1 26 हो जाएगा, सेम बेस पे पावर ऐड हो जाता है इसके कॉन्सेप्ट्स पे। अब यहाँ पे हो जाएगा 6 का पावर व्हाट 2 और यहाँ पे हो जाएगा 6 का पावर 3। राइट, अब इसको फर्दर हम यदि आगे सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 6 का पावर 25, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 216, 6 का क्यूब 6 का घात 3। यदि हम इसको जोड़ें तो ये हो जाएगा 6 का पावर 25, इसको जोड़ते हैं 216 और 216 और 1 17। यहाँ पे यूनिट प्लेस पहले चेक करिए, जोड़ते हैं 6 6 12, 6 3 18 और 1 19 9। इसके बाद हमारे पास कैरी हासिल बच जाएगा, 1 हो जाएगा 1 1 2 2 और 3 5। इसके बाद फिर से हो जाएगा 2 259। यानी हमारे पास ये जो रिजल्ट है उसको हम लोग इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिए। अब आप ये बताओ, ये जो संख्या है वो किससे डिविजिबल है, किससे विभाज्य है। ऑप्शन जो दिया है उसमें मिल रहा है 256, यानी ये जो संख्या है, जो गिवन संख्या था वो 259 का मल्टीपल है, गुणज है, यानी 259 से विभाज्य है। ये आपके सामने ऑप्शंस दिया है, ऑप्शन नंबर डी। कभी भी किसी भी संख्या का फैक्टर जो होता है उससे हमेशा वो संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होता है। जैसे यदि हम एग्जाम्पल लें, एक नंबर 6 है, तो वो नंबर 6 जो है वो 6 के सभी फैक्टर गुणनखंडों से श्योरली डिविजिबल होगा। यानी 6 जो है वो 1 से परफेक्टली डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होता है एग्जैक्टली, 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है और 6 से तो डिविजिबल होता ही है। यानी कोई भी संख्या
अपने आप से और 1 से तो जरूर डिविजिबल होता है। तो आज का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, What will be the remainder when 2 का पावर 265 का पावर 4081 प्लस 9 इज डिवाइडेड बाई 266। क्वेश्चन आपका है 265 का पावर 4081 प्लस 9 इज डिवाइडेड बाई 266। यानी जो न्यूमरेटर में नंबर दिया हुआ है यदि उसको 266 से डिवाइड करते हैं तो क्या शेषफल आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा। तो ध्यान से अब देखिए, इस नंबर को बाई प्रोसेस करना तो पॉसिबल नहीं है, यानी कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक आपको यूज करना होगा। जब भी, अब आप ये बताओ, ये प्लस के फॉर्मेट में है, यानी जब भी इस तरह का रिजल्ट दिया हुआ हो आपको बताया गया होगा, पता भी होगा रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो भी रिमाइंडर आएगा फिर से 9 में 266 से डिवाइड करते हैं, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको जोड़ते हैं। यदि वो 266 से कम है तो वही रिमाइंडर हो जाएगा, और यदि 266 से ज़्यादा है तो उस केसेस में आप फिर से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखोगे। लेकिन यदि 266 के बराबर हो गया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का रिमाइंडर वही होगा। अब आप ये बताओ, इसको इससे डिवाइड करें, ये 265 है, ये 266 हो गया, तो 265 को 266 से डिवाइड यदि किया जाए, यदि एक और रहता तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, यानी इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा -1 का पावर 4081। अब आप ये सोच रहे होंगे -1 कैसे आया। आप ये बताओ, ये 266 है, ये 265 है, ये एक कम है तो -1 कर दिया, पावर में 4081 है तो वो लिख दिया, प्लस 9 डिवाइडेड बाई 266। इसका ये मतलब हुआ कि इस नंबर को यदि 266 से डिवाइड करने से जो भी शेषफल रिमाइंडर आएगा, इस नंबर को यदि 266 से डिवाइड करें तो भी वही रिमाइंडर होगा। अब आप ये बताओ, -1 का पावर 4081, -1 का पावर 4081 क्या होगा, ऑड नंबर है। -1 का पावर ऑड नंबर क्या होता है, -1 होता है, प्लस 9 डिवाइडेड बाई 266, यानी इसका रिमाइंडर इसके कॉन्सेप्ट पे यूज होगा और इसका रिमाइंडर इस कॉन्सेप्ट पे यूज होगा। ये हम लोग लिख सकते हैं 9 -1 दैट मीन्स 8 डिवाइडेड बाई 266। अब आप ये बताओ, 8 में यदि 266 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88। 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप ये बताओ, सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 99999, 5 टाइम्स 9, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। यही हमारा आंसर होता यदि ये 88 से डिवाइड होता तो, लेकिन ये नंबर 88 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा बताओ, 88 से डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब कोई नंबर 8 से भी डिविजिबल हो और 11 से भी डिविजिबल हो तो वो नंबर क्या है, 88 से भी डिविजिबल होगा।
8 से डिविजिबिलिटी का केस क्या होता है, जब किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होता है, या जब किसी नंबर में लास्ट का 3 डिजिट 000 होता है तो भी वो नंबर 8 से डिविजिबल होता है। तो ये सारे पॉइंट्स बस जानते रहिए, आगे क्वेश्चंस में यूज होगा। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 88 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो इस संख्या से जस्ट कम 88 से डिवाइड वाला रिजल्ट यूज करना। तो ठीक है, 88 से डिवाइड कर लेते हैं, 88 से डिवाइड कर लेते हैं, 88 से डिवाइड करें तो 1 टाइम्स आ जाएगा 88, आ जाएगा 119, 1 टाइम्स अगेन डिवाइड करें तो 88 हो जाएगा, अगेन 1 एंड 3 31, 9 फिर से ले लेके हैं तो ये आ जाएगा 8 3 24, 8 चौको 32, 3 बार में फिर से जाएगा, 3 बटे 24, 3 बटे 24, 25 26, 264, ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 31 में से 26 गया, अगेन 5, फिर से हम 9 लिख देते हैं। अब 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 6 बार में चला जाएगा। यदि 6 बार में जाता है तो 6 8 48 को 8, 6 8 48 और 4 52, 52, यहाँ से हो जाएगा 1 और 3। इसका मतलब यदि 99999 को 88 से डिवाइड करते हैं तो 31 रिमाइंडर आ जाता है, शेषफल आ जाता है। इसका मतलब यदि हम 99999 में 31 घटा दें तो जो नंबर होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई व्हाट, 88। तो 9 से 1 घटाएं तो क्या आएगा, 8। अब आप ये बताओ, ऑप्शन में से के थ्रू जाते हैं तो ये 2 ऑप्शन तो चला गया ऐसे ही 2 ऑप्शन में, लेकिन इकाई का अंक यूनिट प्लेस 8 है तो एक और माइनस कर लेते, एक डिजिट, 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। अब आप लास्ट का 2 डिजिट देखिए, लास्ट का 2 डिजिट जिस ऑप्शन में 68 आ रहा है वही आपका आंसर होगा। तो लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन में लास्ट का 2 डिजिट 68 आ रहा है। डिवीज़न करना उतना टफ नहीं है, आसान है, क्विकली हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगेन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में आपका दिया है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 132। निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 132 से विभाज्य हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमारे पास 8 संख्याएं बोर्ड पे स्क्रीन पे दिया हुआ है। बताना है कि इनमें से कितनी संख्याएं हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 132। डिविजिबल बाई 132 मतलब 132 से विभाज्य है। तो अब ये मत करिएगा कि 132 से भाग देने लगिएगा, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम लोग यदि 132 की बात करें तो 132 का फैक्टर यदि करें तो 11 और 12 होगा, यानी जो संख्या 11 से डिविजिबल होगा और 12 से भी डिविजिबल होगा वो नंबर, वो संख्या 132 से भी डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले तो हम 11 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अब आप ये बताओ, ये 11 से डिविजिबल है, एक नंबर हो गया। इसको यदि डिवाइड करें 11 छके 66, 11 छके 66, बचा कितना 9 4, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। इसको यदि यूज़ करें तो 11 बटे 88, 4 बचा, अगेन 4, 11 चौक 44, ये 11 से डिविजिबल है। अब आप ये बताओ, यहाँ पे हम बात करते हैं कितना 1452, इसको चेक करते हैं 11 से डिविजिबिलिटी का। तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 3 बचा 5, 11
33, 11 दूनी 22, ये भी 11 से डिविजिबल होगा। और इसकी बात करें तो 11 एकम 11, 11 4 2, 11 33, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 11 से डिविजिबल होगा। उसकी बात करें तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो 11 एकम 11, 9 बचा 11 बटे 88, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इसको 11 से डिवाइड करें तो 11 एकम 11, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी हमारे स्क्रीन पे जो भी नंबर्स गिवन था, दिया हुआ था, उसमें से 4 नंबर सिर्फ 11 से डिविजिबल है, लेकिन 4 ऑप्शन में दिया है, अभी टिक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने अभी सिर्फ 11 से डिविजिबिलिटी चेक किया। अब हम लोग चेक करेंगे क्या? 12 से डिविजिबिलिटी। अब 12 से डिविजिबिलिटी की यदि बात करें, कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल होता है, एक बार क्विकली हम डिवाइड भी कर सकते हैं। 12 पचे 60, 12 पचे 60, तो ये 12 से डिविजिबल होगा भी। इसको यदि 12 से डिविजिबिलिटी की चेक करें तो जो नंबर 3 से भी डिविजिबल होता है, जो नंबर 4 से भी डिविजिबल होता है, वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या प्रोसेस यूज होता है? यदि किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से विभाजित हो या 00 हो, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है, 4 से विभाज्य होता है। और 3 से डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? किसी भी नंबर के सभी अंकों का योगफल 3 से डिविजिबल होता है, तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होती है। जो भी हमारे पास संख्या दी हुई है, सभी डिजिट्स के सम यदि 3 से डिविजिबल होते हैं, तो टोटल संख्या, पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होती है। तो क्विकली हम 3 और 4 दोनों से चेक कर सकते हैं। एक तो आ गया है वैल्यू। अब आप ये बताओ, ये 4 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 24 है, 4 के टेबल में आता है। यदि पूरी संख्या को 3 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो 9, 2 11, 11 और 4 15, 15 3 से डिविजिबल होता है, यानी ये संख्या 12 से डिविजिबल होगा। इसकी यदि हम बात करें 4 से डिविजिबिलिटी तो 13 चौक को 52, 4 से डिविजिबल है। अब हम लोग चेक करते हैं 3 से डिविजिबिलिटी, तो 5 4 9, 3 12, ये 12 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल हो गया। अब यहां से इसको चेक करना है, क्योंकि जो नंबर 11 से डिविजिबल है नहीं, उसको हमको चेक ही नहीं करना है। यहां से हो जाएगा 1980, ये 4 से डिविजिबिलिटी लास्ट 2 डिजिट 80 दिया हुआ है, तो वो 4 से तो होगा ही होगा। और 3 से डिविजिबिलिटी यदि हम चेक करें तो वो हो जाएगा 9 1 10, 8 18, 18 3 से डिविजिबल होता है। तो जो हमारे सामने 4 संख्या हमने चूज किया था, 11 से डिविजिबल थे, वो चारों संख्याएं 12 से भी डिविजिबल है, 12 से भी विभाज्य है। इसका मतलब हमारे पास निम्नलिखित में से ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 132 से विभाजित होगा, यानी जो 11 और 12 दोनों से विभाजित होगा, वो हो जाएगा 4। ऐसी 4 संख्याएं, 4 नंबर्स अवेलेबल हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के अकॉर्डिंग। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अ 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 33। 6 अंकों की कोई भी संख्या जो 33 से डिविजिबल है, यदि उसमें 54 जोड़ा जाए तो नया नंबर फॉर्म, जो भी नंबर फॉर्म होगा वो किससे डिविजिबल होगा? निम्नलिखित में से ऑप्शन। 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है, यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाता है तो निर्मित नई संख्या भी किससे विभाजित होगी? अच्छा ये बताओ, जो संख्या 33 से विभाज्य है वो 33 के फैक्टर गुणनखंड से भी विभाज्य होगा। तो 33 का फैक्टर आपका क्या होगा? 11 और 3। जो संख्या 33 से विभाज्य है वो 11 से भी विभाज्य होगा और 3 से भी विभाज्य होगा। 11 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। यदि इस संख्या में हम 54 जोड़ दें तो अब आप ये बताओ, जो संख्या हमारे पास थी वो कंफर्म था कि 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। यहाँ पे 54 यदि जोड़ा जाए
तो वो संख्या भी 54 जोड़ा जाए तो 54 क्या 3 से डिविजिबल होता है? होता है। तो वो संख्या भी जब 54 जोड़ दिया जाएगा उसमें, तो वो संख्या भी 3 से ही डिविजिबल कंफर्म्ड होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2 से इसलिए नहीं टिक कर सकते कि जो संख्या 33 से डिवाइड होगा वो 2 से जरूरी नहीं है कि डिवाइड होगा। 5 से भी कह सकते कि नहीं हो सकता है, 7 से भी कह सकते कि नहीं हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। इसलिए लेकिन 3 के केसेस में बात करें तो जो संख्या 33 से विभाजित होगा वो 3 से भी विभाजित होगा। तो 3 तो इसमें आ गया, और 54 यदि हम जोड़ेंगे तो 54 भी 3 से डिविजिबल होता है। तो पूरा नंबर कंफर्म्ड 3 से डिविजिबल होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? फर्स्ट। टोटली मेंटल क्वेश्चन है, मेंटली आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 148109326 so that it becomes divisible by 8। यानी जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या घटा दिया जाए कि जो प्राप्त संख्या होगी, ऑब्टेन्ड नंबर होगा, वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अच्छा ये बताओ, 8 से डिविजिबिलिटी का केस क्या होता है? 8 से डिविजिबिलिटी का केस होता है जब कोई संख्या का, जब किसी संख्या का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होता है। तो लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। चेक करते हैं। तो ये बताओ, 326 गिवन है। 326 को 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 8 चौको 32, 320 कितनी बार में? 40 बार में चला जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा? 6। यानी उस संख्या में यदि 6 हटा दें, उस संख्या से यदि 6 हटा दें, उस संख्या में यदि 6 घटा दें, तो जो ऑब्टेन्ड नंबर होगा वो 8 से श्योर डिविजिबल होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको बताया, तो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीटली डिवाइड 4 का पावर 12 प्लस 4 का पावर 13 प्लस 4 का पावर 18 प्लस 4 का पावर 15? राइट। अच्छा ये बताओ, 4 का पावर 12 प्लस 4 का पावर 13 प्लस 4 का पावर 14 प्लस 4 का पावर 15, राइट। इसको चेक करना है कि निम्नलिखित में से किस संख्या से डिविजिबल है। ऐसे क्वेश्चंस हम हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही टिक कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। तो अब आप ये बताओ, 4 का पावर 12 हम कॉमन ले लेते, आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस ये 4 का पावर 1 मतलब 4 प्लस 4 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 3। इसको और सॉल्व करते हैं। 12 ये आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 का क्यूब मतलब 4 चौको 16 चौको 64, 64, राइट। अब आप ये बताओ, 64 और 16 कितना हो जाएगा? 80, 85। 4 का पावर 12 इंटू 85। अब आप ये बताओ, यहाँ पे नंबर्स
अवेलेबल हैं 3। 85 के फैक्टर्स यदि हम करें तो 17 और 5 85, 17 गुणे 5 फैक्टर होगा। यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो भी गिवन नंबर्स हैं वो 17 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, या इसका कुछ ना कुछ मल्टीपल वगैरह यूज़ करेंगे, लेकिन ऑप्शन में बड़ी नंबर्स नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन में क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 17 आंसर हो जाएगा। राइट, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको प्रीवियस अभी क्वेश्चन इसी आज की ही क्लास में बताया भी, तो इसलिए ध्यान से इसको बनाइएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो ध्यान से बनाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 24? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 24 से विभाज्य है? 24 से विभाज्य है। अच्छा ये बताओ, 24 से विभाज्य की यदि हम बात करें तो क्या कर सकते हैं? वो संख्या जो 8 से भी विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो, तो 8 तरीके 24 से भी विभाजित होगी, या जो संख्या 6 से भी विभाजित हो, 4 से भी विभाजित हो, तो वो संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी? 24 से। 8 वाला केस ज़्यादा आसान है, तो सबसे पहले हम 3 से विभाजिता का नियम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को चेक करते हैं। तो हमने आपको बताया, आप भी जानते होंगे, कोई भी संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, ये चेक करने के लिए उस संख्या के सभी अंकों को जोड़िए। यदि वो जोड़ 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। तो अब आप ये बताओ, पहला ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा 5 2 7, 7 6 13, 13 6 19, 19 8 27, 19 8 27, और 27 तो 3 से डिविजिबल होता है। अब 3 से डिविजिबिलिटी तो चेक हो गया पहले ऑप्शन के थ्रू, 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर लें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स ही तो हम लोग चेक करते हैं। ये बताओ, ये हो जाएगा 8 64, 64, इसके बाद बचा 2, 2 और 8 28, 8 के टेबल में 28 नहीं होता, तो ऑप्शन ए रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब यदि हम आपसे बोले सेकेंड ऑप्शंस की बात करते हैं, तो 3 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं पहले, तो 9 5 4 9 और 2 और 1 3, ये 3 से डिविजिबल तो है ही। अब हम लोग चेक करेंगे किससे डिविजिबिलिटी? 8 से डिविजिबिलिटी। तो आपको पता होगा लास्ट का 3 डिजिट यदि 512 है तो 8 6 48, 8 चौको 32, ये 8 का क्यूब होता है, यानी ये 8 से भी डिविजिबल होगा। 9 से एक बार और चेक कर लो, 9 5 और 4 अगेन 9, और 1 और 3 अगेन 9, यानी ये नंबर आपका 8 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, तो 24 से भी डिविजिबल होगा, 24 से भी विभाज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच नंबर अमंग इज डिविजिबल बाई 7? डिविजिबल बाई 7। अच्छा, यहाँ पे हम लोग 7 की डिविजिबिलिटी भी सीख लेंगे ध्यान से। मान लीजिए कोई भी नंबर, जैसे एक कोई नंबर हम चूज कर ले रहे, पहला नंबर ही चूज कर ले रहे, 2 4 9 7 3, 2 4 9 7 3। यदि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए लास्ट से 3 डिजिट को सेपरेट कर दीजिए, मतलब 3 3 का पेयर बना के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 ही नंबर था तो 3 2 का पेयर बनेगा। अब पेयर बनाने के लिए आप लास्ट आगे 0 भी लगा सकते हैं, तो 3 3 का भी पेयर बन गया। अब इनका डिफरेंस यूज़ कर लीजिए। डिफरेंस का मतलब 973 में से 24 घटाते हैं तो 13 में से 4 गया 9, और 6 में से 2 गया 4, और इधर आ जाएगा 9।
यदि ये 7 से डिविजिबल है, ये इनका जो डिफरेंस आया, यदि ये 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल होगा। चेक करते हैं। ये बताओ 7 एकम 7, 2 और 4 बता तो 7 तरीके 21, 3 और 9 39 बचा। तो 7 के टेबल में 39 39 तो आता ही नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शंस की बात करें, डायरेक्ट हम यहाँ पे सॉल्यूशंस करते हैं। ये आ जाएगा 9, 8, 3 से 24 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 8। 13 से 4 आपका माइनस होगा, बचेगा कितना, 9। यहाँ पे 7, 7 से 2 जाएगा, हो जाएगा कितना, 5 और ये आ जाएगा 9। 13 से 4 गया 9, 7 से 2 गया 5, 9। ये जो संख्या है वो 7 से विभाजित हो तो दूसरा ऑप्शन भी 7 से विभाजित होगा। 7 एकम 7, 2 बचा, 5 25, 7 तरीके 21, 4 बचा, 4 इसको 7 से चेक कर लीजिए, 7 एकम 7, 2 बचा, 5 7 तरीके 21, ये हुआ 4, 49, 7 सते 49, यानी ये संख्या तो 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 7 से डिविजिबल होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब फिर से डिविजिबिलिटी का ही क्वेश्चन है। डिविजिबल किससे चेक करना है, 36 से। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 36? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है? अच्छा ये बताओ, 36 से डिविजिबिलिटी चेक करने की यदि बात करें तो जो संख्या 9 से विभाजित होगा और जो संख्या 4 से विभाजित होगा वो संख्या 36 से भी विभाजित होगा। अब फिर से हम 9 की डिविजिबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉल करते हैं। अब आप ये बताओ, जब कोई संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करना हो तो उस संख्या के सभी अंकों को जोड़िए। उस संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। दूसरा, 4 से डिविजिबिलिटी, 4 से विभाज्यता की बात हम लोग प्रीवियस में भी कर चुके हैं। तो अब आप ये बताओ, कोई भी नंबर 4 से विभाजित, 4 से डिविजिबल कब होता है? जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होते हैं। तो 1 बाई 1 ऑप्शंस के थ्रू चेक करते हैं। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि इस ऑप्शन में लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल ही नहीं है। तो जब 4 ही से डिविजिबल नहीं है तो हम उसे चेक ही नहीं कर सकते। ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है क्योंकि ये 12 4 से डिविजिबल होता है, 32 4 से डिविजिबल होता है और 64 भी 4 से डिविजिबल होता है। यानी जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे ऑप्शन 4 से डिविजिबल हैं। यानी हमको क्या चेक करना होगा, 9 से डिविजिबिलिटी। और 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो अब आप ये बताओ, ये सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, बी ऑप्शंस की बात यदि करें तो ये हो जाएगा 9, 4 2 6 3 9, ये डिविजिबल है क्योंकि सम यदि करेंगे तो आ जाएगा कितना, 18। चेक कर लीजिए, 9 2 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 2 18। यानी ये संख्या 9 से भी डिविजिबल है और वो संख्या 4 से तो ऑलरेडी डिविजिबल था। राइट? तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या यूज होगा, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू 888 so that it is exactly divisible by 35. It is exactly divisible by 35. बोला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूरी तरह विभाज्य हो। अच्छा ये बताओ, ऑप्शन से जाते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। कोई संख्या यदि 35 से डिविजिबल होना चाहिए, कोई भी संख्या 888 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो 35 से विभाजित हो। और 35 से विभाजित होने के लिए क्या रूल्स हो सकते हैं? 7 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो। तो सबसे पहले तो आप खुद सोचिए, 888 में ऑप्शन के थ्रू जाते हैं 22। यदि आप 22 जोड़ते हैं तो 8 2 10, 8 2 10 1 11, ये आ जाएगा कितना? 8 2 10, 8 2 10 1 11 और 8 1 9, 900 क्या हो जाएगा? 10। और 910 की यदि बात करें तो ये 5 से तो डिविजिबल है ही, 7 से भी डिविजिबल है। यानी हम यदि उस संख्या में 22 जोड़ते हैं तो वो संख्या 35 से डिविजिबल होगा। 888 में यदि हम 22 जोड़ें तो वो संख्या 35 से डिविजिबल होगा। दूसरी चीज़, अब आप ये सोचेंगे कि सर 23, 20, 21 ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे, तो आप 23, 20, 21 ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे तो वो संख्या जो आएगी वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। तो यदि हम 8 में 2 जोड़ते हैं तो 10, यानी यूनिट प्लेस 0 आया, 5 से डिविजिबल। 8 में यदि 3 जोड़ेंगे यूनिट प्लेस तो 1 आएगा। यूनिट प्लेस 1 रहता है तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। 0 की बात करें तो 8 आ जाएगा, 8 भी 5 से डिविजिबल नहीं होता। 1 की बात करें तो 9 आ जाएगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन वाइज ही जा सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 22। या तो आप 1 बाई 1 उसको डिवीज़न करके चेक करो, डिवीज़न से अच्छा है आप अप्रोच सीखो, मेंटली सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सिर्फ एक रूल फॉलो करिएगा, डिविजिबल बाई 5 का कॉन्सेप्ट। डिविजिबल बाई 5 का क्या कॉन्सेप्ट होता है? जब कोई संख्या 5 से डिविजिबल होता है तो उसका लास्ट डिजिट या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। हम 1 बाई 1 चेक भी कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। इसमें आप 22 जोड़ो, 888, इसमें आप 23 जोड़ो, 888, इसमें आप 20 जोड़ो, 888, इसमें आप 21 जोड़ो। अच्छे बताओ, जो भी संख्या आएगा किसका यूनिट प्लेस या तो 0 या तो 5 आएगा? यही आएगा ना 0। बाकी इसमें तो 8 3 11 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो ये संख्या कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ये संख्या कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ये संख्या कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारे पास तो एक ही ऑप्शन आ रहा है जो 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबल है तो 7 से भी वो डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन तो होना ही है। इसलिए यहाँ पे इसको बाई ऑप्शन हम अप्रोच किए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। An 11 digit number, this one is divisible by 18. What is the value of x? What is the value of x? x की मिनिमम वैल्यू कंसिडर की जाती है और वो x का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? 0 से लेके 9 के बीच में। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी, राइट। अब आप ये बताओ 0 से लेके 9 के बीच में। यहाँ पे अभी बात करते हैं क्या? 18 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं।
कोई संख्या 18 से डिविजिबल तभी होगा जब वह 2 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। और 2 और 9 दोनों से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं यदि, तो सबसे पहले तो 9 से डिविजिबिलिटी की बात करें और इसके बाद ऑप्शन वाइज वैल्यू पुटिंग वाइज सॉल्व करेंगे। ये संख्या आपके सामने दी हुई है। क्या दिया हुआ है? 7 8 2 3 3 2 6 8 6 7 और क्या है? x। यही है। अब आप ये बताओ, ये संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? 9 से डिविजिबल होना चाहिए तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम। अब आप ये बताओ, 8 7 15, 15 और 2 15 और 2 17, 17 और 3 20, 20 3 23, 23 और 2 25, 25 और 6 31, 31 और 8 39, 39 और 6 39, 6 45, 45 और 7 52। यदि 9 से डिविजिबल होगा तो 9 दूनी 18, 9 त्रि 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45, 9 छके 54, 54 होना चाहिए। यानी यहाँ पे 52 तो आ ही गया। 2 यदि x की जगह 2 रहता तो ये नंबर क्या हो जाएगा? मिनिमम नंबर x की जगह 2 रहता तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होता। यानी लास्ट का डिजिट 6 7 2 हो रहा है मिनिमम वैल्यू। सिर्फ 9 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं अभी। अब यदि ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। चेक करते हैं। अब आप ये बताओ, यदि लास्ट का डिजिट इवन होता है, मतलब 2 से डिविजिबल होता है या 0 होता है, तो वो नंबर तो डिविजिबल बाय 2 होता ही है। तो ऑलरेडी तो 2 आ ही रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। राइट। आई होप आपको समझ में आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन है। दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 36। अच्छा ये बताओ, कोई भी नंबर 36 से डिविजिबल तभी होता है जब वो 9 और 4 से डिविजिबल हो। कोई भी नंबर 36 से डिविजिबल तभी होगा जब वह 9 और 4 से डिविजिबल हो। 9 और 4 से डिविजिबल हो। राइट। अच्छा ये बताओ, 4 से डिविजिबिलिटी की बात यदि करते हैं तो लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 4। ये 40 है 4। ये 42 है नहीं। तो जब ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो 9 से हम चेक भी नहीं करेंगे। ये है 4 से। अब बाकी बचे हुए नंबर्स को हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ये बताओ, 8840 की बात करें तो 9 से डिविजिबिलिटी, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 8 8 16, 16 4 20, ये नहीं हो सकता। 9 से डिविजिबल ही नहीं होता 20। 5 1 6, 6 4 10, 2 12, 12 5 4 9 3 12, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होता है। उसको तो चेक भी नहीं करना था क्योंकि वो 4 वाले ऑप्शंस में भी नहीं आ रहा था। अब यहाँ से चेक करते हैं 9 से डिविजिबिलिटी का। तो ये 9 हो गया, 7 2 9, ये भी हो गया, 6 2 8, ये भी डिविजिबल बाय 9 नहीं है। यही एक ऑप्शन बच रहा है, एक बार चेक भी कर लेते हैं। लास्ट का 2 डिजिट यदि 12 है तो वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 4 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। 9 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो 5 5 10, 5 3 15, 15 1 16, 16 2 18। सम ऑफ डिजिट्स जो आ रहा है वो 18 आ रहा है। सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है इसका 5 + 5 + 5 + 1 + 2। 5 5 10, 5 3 15, 16 17 18, 18 है। तो होल नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच नंबर अमंग 3 4 6 2 3 या जो भी नंबर्स दिया हुआ है इज नॉट डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल नहीं है। चेक करते 1 बाई 1। अच्छा बताओ, 4 3 7 7 7 14 14 1 15 15 6 21, ये 3 से डिविजिबल है। हमें नॉट वाला केसेस को चेक करना है। ये 4 3 7 7 7 14 14 और 3 17 और 17 और 8 क्या होगा, 17 8 25 होगा, 25 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो 3 से विभाज्य के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे 3 + 4 + 7 + 1 + 6, तो 4 3 7 7 7 14 1 15 15 और 6 21, ये 3 से विभाजित होगा। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 3 + 4 + 7 + 8 + 3, 4 3 7 7 7 14 14 15 16 17 और 17 और 8 कितना हुआ, 17 और 8 25 हो जाएगा। ये आपका 3 से डिवाइड, ये डिविजिबल बाई 3 होगा, ये नॉट डिविजिबल बाई 3 होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको तो नॉट डिविजिबल बाई 3 ही चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 11? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 11? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो 11 से विभाज्यता का नियम आप जानते हैं, एकांतर अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चेक करते हैं, इसकी बात करते हैं। 9 9 18 18 और 3 21 और 21 और 0, ये हो गया 21। ये आ जाएगा 5 2 7 7 और 3 10, तो यहाँ से ये हो जाएगा 10, ये हो गया 10, ये हो गया 21, दोनों का अंतर डिफरेंस कितना आया, 11। और यदि अल्टरनेट डिजिट्स एकांतर अंकों के अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 11 तो हो गया, 11 तो 11 का मल्टीपल होता है, ये पहला गुणज होता है। तो अनफॉर्चुनेटली देखो, हम ऑप्शंस डी चेक भी किए और ये डिविजिबल बाई 11 भी हो गया। अब ये नहीं कि आप सोचिएगा कि आंसर मुझे याद था या नहीं, हमने इसलिए ये चेक किया क्योंकि हमारे पास स्पेस था, हमने चेक किया और आंसर भी आ गया, राइट। तो 1 बाई 1 इसी तरह से चेक करके आप आंसर बता सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच नंबर अमंग is not divisible by 8? not divisible by 8। अच्छा ये बताओ, not divisible by 8, 8 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल by 8, देन होल नंबर इज डिविजिबल by 8, राइट। तो चेक करते हैं लास्ट के 3 डिजिट, यहां से ये बताओ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इसके बाद बचा कितना, इसको 998 है, समझाने के लिए बस डिवीज़न कर रहे हैं। 8 एकम 8, 1 9, 8 दूनी 16, 3 8 कटेगा ही नहीं, तो ये 8 से विभाज्य नहीं है, यही वाला ऑप्शन भी हो गया। आपको नॉट डिविजिबल बाई बोलना था। अच्छा एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, ये वाला 992, देखते हैं ये 8 से डिविजिबल, 8 एकम 8, 1 9, 8 दूनी 16, 3 8 चौको 32, तो ये तो डिविजिबल बाई है।
तो हमारा आंसर लेकिन क्या टिक करना था, नॉट डिविजिबल बाई 8। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए। बोला है कि व्हेन m कोई नंबर है डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर कितना आता है 5। तो व्हेन 3m इज डिवाइडेड बाय, इसका 3 गुना कर देते हैं, 3m इज डिवाइडेड बाय 7, देन रिमाइंडर इज, हम लोग जानते हैं यदि किसी संख्या का n टाइम्स करते हैं, मान लीजिए n टाइम्स करते हैं और उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर भी n टाइम्स ही आता है। तो m को यदि 7 से विभाजित किया जा रहा है तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो m को 3 गुना किया गया तो रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा, 3 गुना यानी 15 हो जाएगा। लेकिन ये बताओ किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पे 15 रिमाइंडर तो कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए 15 को फिर से आप 7 से विभाजित करो, अब जो शेष फल आएगा वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा, 1, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आया होगा, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, Which of the following numbers is divisible by 11? 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 1 बाई 1 हम चेक करते हैं। ए ऑप्शन 97174। अच्छा ये बताओ, 9 1 10 10 4 14, इधर का सम 14 आया और इधर का 7 7 14 ऑलरेडी आ गया, तो इनका और इनका डिफरेंस कितना आया, 0। अंतर कितना आया, 0। यदि एकांतर स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 होता है या 11 से मल्टीपल होता है, तो वो पूरा नंबर डिविजिबल बाई क्या हो जाता है, 11। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन टिक किया और आंसर भी वो करेक्ट हो गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आज लक हमारा बहुत अच्छा है, प्रीवियस क्वेश्चन में लास्ट ऑप्शन चेक किया, लास्ट आंसर आ गया, इसमें फर्स्ट ऑप्शन चेक किया, फर्स्ट आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ ही हम आज का सेशन स्टॉप करते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ध्यान से इसको बनाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। गुड नाइट, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइज। जय माता दी बोलिए।